पहले साहब खर्चा भी नहीं होता था। मैं अब तो चुनाव में बड़ा भारी हो गया, खर्चा कितना होता है चुनाव? अब तो क्या पता नहीं, जिला प्रमुख बनेंगे तो कैसे बनेंगे। मैंने एमएलए का खर्चा कितना होता है? एमएलए का खर्चा तो भाई भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। लास्ट टाइम जो मीडिया के सामने क्या मेरे पास था वो दे दिया मैंने, खर्च कर दिया। रखे हैं कुछ इस बार के लिए? इस बार के लिए नहीं, अब रखा तो है। जो भी सी जमात ने बहुत प्रेशर देके मुझे कहा चुनाव लड़ना। लेकिन आप तो सर इतने पक्के कांग्रेसी हो, फिर आप लोगों की भागकाओं में, उसी कारण से आपको लगता नहीं कि 2018 मुझे चुनाव लड़वाने वाले सब के सब कांग्रेस ही। मेरे साथ में जो 50,000 वोट थे वो सब कांग्रेस के वोट थे। क्यों हुआ? सुनील जी भी तो लगातार वहीं पर है, वहां से कोशिश कर रहे हैं, वहां पर देखिए वो भीड़ भी ला रहे हैं। मैं देख रहा था लास्ट टाइम अभी मीटिंग थी, उस वक्त जबरदस्त तरीके से वो जोधपुर से और बालोतरा से भीड़ लाई थी। वो जोधपुर बालोतरा से बिल्कुल भीड़ लाई थी, और जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको असमंजस में थे कि यहाँ जाएंगे। इस बार फिर कहीं निर्दलीय की तैयारी तो नहीं है? नहीं, मेरी निर्दलीय की तैयारी नहीं है। पक्की बात। तो सुनील जी भी तैयारी कर रहे हैं? सुनील जी भी तैयारी करें 50 दिन। अब सुनील जी वो जोधपुर के निवासी है, भीड़ वो अच्छी ला रहे हैं, यहाँ भीड़ नहीं आ रही है। ऐसा है, आपने देखी होगी भीड़ अच्छे से मीटिंग मत करो। लेकिन फतेह खान जी ने कहा होगा, लेकिन वो नहीं माने। उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी तो पार पड़ेंगे। आप हमारे साथ में आ जाओ, हमारे बीच में बैठो, या हम आपके बीच में आ जाओ। और जहाँ फतेह खान जी ने सुनील जी से पटरी नहीं बैठ रही है। पटरी हम तो बैठाना चाहते हैं, हम हमारे सम्मानी है साहब, क्यों नहीं बैठा? निश्चित खत्म होगा। कैसे होगा? आप देखिए सुनील जी 23 लोग साहब, सुनील जी 23 लोगों से बात नहीं है। सुनील जी तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का के हिसाब से उनको जो भी है वो कर रहे हैं। बाकी मूल जो तो नहीं, फिर कोई निर्दलीय खड़ा होगा, फिर कांग्रेस या चौथी अभी आ जाएगी। मेरी मैं बता सकता हूँ, जिस तरीके का अभी साथ में हो, अभी साथ में हो, ऐसा नहीं कि टिकट के बाद कुछ। मैं आपको बता, बाड़मेर जिले के अंदर लगातार 2 दिनों से विधानसभा के अंदर कांग्रेस के दावेदार है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा रोचक देखा गया है सिवाना के अंदर, ऐसा बताया जाता है वहां पर 23 विधानसभा के जो दावेदार है पेश किया, और उसी में से एक है बालाराम जी, जो कि लास्ट टाइम सेकंड नंबर पर रहे थे। निर्दलीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया था हमसे बातचीत करने के लिए, कभी वैसे में इनकी मुलाकात नहीं हुई है। और ऐसा बताया जाता है पूर्व जिला प्रमुख है और कांग्रेस की टिकट पर 2008 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके बाद में क्या कुछ हुआ और इस बार क्या कुछ स्थिति है, तमाम चीजों को जानेंगे। बालाराम जी, सर सबसे पहले तो ये बताइए, आप जिस तरीके से आपके यहाँ से 23 उम्मीदवार है, इतनी बड़ी लंबी कांग्रेस की फौज, और हमेशा से 15 साल से मैं एक चीज देख रहा हूँ, वहां पर कांग्रेस में जिसको टिकट मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, वो निर्दलीय खड़ा होता है और बीजेपी वहां जीत रही है। ऐसा बार बार तो नहीं होता, लेकिन तो देखो, आवेदन देना तो सब प्रजातंत्र में चॉइस है, और आवेदन आए हैं। लेकिन जिसको भी टिकट मिला, मेरी मानसिकता तो शुरू से रही, मुझे 2008 में पहली बार टिकट मिला। उससे पहले ये रिजर्व सीट थी हमारे, तो पहला टिकट मुझे मिला था। मैं 4049 वोटों से हार गया। तो फील्ड में काम भी किया, कांग्रेसी हूँ, परिवार से हूँ, सब कुछ है। उसके बाद मैं 11 में मेरा टिकट चेंज कर दिया और मैं निर्मल दास जी को टिकट दे दिया। तो उनका साथ दिया, लेकिन उस टाइम 21 सीटें आई थी, वो निर्मल दास जी भी हार गए। पिछली बार मैं लैंड में नहीं था, टिकट की लैंड में नहीं था, मैं निर्मल दास जी के साथ में था। तो निर्मल दास जी को टिकट मिले रनिंग कैंडिडेट तो अच्छा रहेगा कुछ, तो उनको भी रिपीट नहीं किया। इन वक्त में पंकज प्रताप सिंह जी जो अभी मेरे पास में बैठे थे, इनका फील्ड वर्क तो नहीं था, और वैसे अनजान है, इनका झालावाड़ जोधपुर में बिजनेस है, वहाँ थे। तो यार की जागिरी का गाँव मेरे पड़ोस में है, 3 किलोमीटर पर रानीदेशीपुरा, वहाँ इनका फार्म हाउस भी है। एन वक्त पे इनको टिकट दिया, एन वक्त निर्मल दास जी का भी टिकट काट गया, मेरा भी कट गया, मुझे भी लैंड में मिल गया। तो लोगों ने, कांग्रेस की जमात ने बहुत प्रेशर देके मुझे कहा चुनाव लड़ना। लेकिन आप तो सर इतने पक्के कांग्रेसी हो, फिर आप लोगों की भागकाओं में, उसी कारण से आपको लगता नहीं कि 2018 मुझे चुनाव लड़वाने वाले सब के सब कांग्रेस ही। मेरे साथ में जो 50,000 वोट थे वो सब कांग्रेस के वोट थे, और मेरी भाषा ये थी कि अगर जीत गया तो उसी घर में जाऊंगा, उसी घर में बैठूंगा। अगर मैं चापलूसी करता दोनों तरफ से तो हो सकता मैं 900 वोटों से हारता नहीं, लेकिन मेरा भाषण यही था, मेरा समुद्र यही था, मेरी मानसिकता यही थी कि मैं अगर जीतूंगा तो उसी घर में बैठूंगा जहाँ अपना घर है। वजह उसकी जो भी है, मेरा किस्मत की बात है, मैं लोगों ने मुझे साथ दिया। अब इस बार भी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, आप पीछे नहीं रह सकते, घर पे आके बैठ दें, तो मैं साथ में आऊँगा ही आऊँगा, और टिकट देंगे तो चुनाव लड़ लेंगे। इस बार फिर कहीं निर्दलीय की तैयारी तो नहीं है? नहीं, मेरी निर्दलीय की तैयारी नहीं है। पक्की बात। तो सुनील जी भी तैयारी कर रहे हैं? सुनील जी भी तैयारी करें 50 दिन। अब सुनील जी वो जोधपुर के निवासी है, भीड़ वो अच्छी ला रहे हैं, यहाँ भीड़ नहीं आ रही है। ऐसा है, आपने देखी होगी भीड़ अच्छी आई होगी, और आप जो कह रहे हो गलत नहीं करे होंगे, आपकी तो पत्रकार है, सही बात होगी। हमने यहाँ आए थे पहले फिर सर्किट हाउस में फतेह खान जी के नेतृत्व में, हमने कहा अलग से मीटिंग मत करो, ये आप वाला डिपार्टमेंट हमको मार देगा। हम मनवार करने के लिए हम तैयार हैं, हम जाजम पिसाएंगे, सुनील जी को ऊपर बैठा देंगे, लेकिन अलग से मीटिंग मत करो। लेकिन फतेह खान जी ने कहा होगा, लेकिन वो नहीं माने। उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी तो पार पड़ेंगे। आप हमारे साथ में आ जाओ, हमारे बीच में बैठो, या हम आपके बीच में आ जाओ। और जहाँ फतेह खान जी ने सुनील जी से पटरी नहीं बैठ रही है? पटरी हम तो बैठाना चाहते हैं, हम हमारे सम्मानी है साहब, क्यों नहीं बैठा था? चुनाव सर वरिष्ठ आदमी है, वो कह रहे हैं कि मैं तो अशोक जी का मुझे भेजा, हालांकि मीडिया से सामने मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बॉस ने भेजा, इसलिए मैं तो किसी की बात मानता नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो लड़िया। अब ये मैं एक तो कन्विंस कर सकता हूँ, लेकिन सारे के सारे कार्यकर्ता वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि बाहरी आदमी को हम स्वीकार करेंगे नहीं। तो आप लोगों में क्या समझौता हुआ है? जैसे आप लोग क्योंकि 20-25 उम्मीदवार हो, आज भी यहाँ 5-7 आए हो, क्या समझौता हुआ है?
जिसको टिकट देगा उसके साथ। अच्छा, जिसको टिकट देगा। हाँ। ऐसा तो नहीं फिर कोई निर्दलीय खड़ा होगा, फिर कांग्रेस या चौथी अभी आ जाएगी? मैं बता सकता हूँ, मैं तो निर्दलीय खड़ा नहीं होऊंगा। पिछली बार हुआ, मैंने देख लिया, मैंने गलती की। आगे से मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो चुनाव। हमीर सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा? वो उनका मामला है। कैसा कार्यकाल, कामकाज हुआ सिवाना का? कामकाज देखो साहब, कामकाज होता ही है। अपने लेवल का काम सब करवाने की कोशिश करते ही है। उससे ज्यादा मीडिया वालों को जानकारी है, मेरे से ज्यादा मीडिया वालों को जानकारी है। अच्छा सर, आप जिला प्रमुख भी रहे? बिल्कुल, 95 से 12-2-2000 तक जिला प्रमुख रहा बाड़मेर। अच्छा, क्या लग रहा है उस वक्त की राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क आ गया? बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। मैं एक सामान्य वो 63 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, और मैंने कभी कल्पना ही नहीं की। पंचायत का मेंबर जरूर था और सीधा जिला परिषद का चुनाव लड़ाया और मुझे सब जिला प्रमुख बना दिया आप लोगों ने। तो पठार से मेरी इज्जत आबरू अमीन खान जी मेरे पास समझो सुरक्षा के उप जिला प्रमुख थे, चुनाव हार गए थे मेरे पास में। इन्होंने मुझे गाइड किया, साथ में रहे, प्रेम से रहे, अधिकारियों से मेरा अच्छा ताल्लुका। अब राजनीति में कितना फर्क आ गया है? अब तो राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। हर कोई अपने तमन्ना, अपनी विचारधारा ही अलग है। वो विचारधारा ही नहीं है। पहले साहब खर्चा भी नहीं होता था। मैं अब तो चुनाव में बड़ा भारी हो गया, खर्चा कितना होता है? चुनाव अब तो क्या पता नहीं, जिला प्रमुख बनेंगे तो कैसे बनेंगे। नहीं, एमएलए का खर्चा कितना होता है? एमएलए का खर्चा तो भाई भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। लास्ट टाइम कितना जो मैं अब मीडिया के सामने क्या मेरे पास था वो दे दिया, मैंने खर्च कर दिया। रखे हैं कुछ इस बार के लिए? इस बार के लिए नहीं रखा तो है, जो भी है। मेरा कोई साइड बिजनेस तो नहीं है, लेकिन देखो साहब खर्चा तो करना ही पड़ेगा, बन पड़ेगा, जितना करूंगा। अच्छा, पंकज वो भी मेरे भाई लोगों ने किया, मैंने खर्चा नहीं किया, मेरे घर से नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हाँ। पंकज प्रताप सिंह जी है जो कि 2018 के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अच्छा, पंकज प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात रही है, 2018 के अंदर आप लगातार आपके साथ में थे, वो निर्दलीय थे और आपको टिकट दिया था। क्या लग रहा है, क्या चूक लग गई थी? आप बाहर ही थे, इस कारण से आपको वोट नहीं मिले? साहब देखो, बहुत खुशी की बात है कि सिवाना कांग्रेस आज पूरी एक जादम पे आपको दिख रही है। कहाँ सुनील जी नहीं दिख रहे? सुनील जी स्थानीय है ही नहीं। सुनील जी स्थानीय कैसे नहीं? वो तो लगातार दावा कर रहे हैं, टिकट की दावा कर रहे हैं। साहब मैं तो यही रह रहा हूँ। कोई कुछ भी दावा करे, आज पूरी कांग्रेस आपको यहाँ से जो दिख रहा है, पूरी एक जादम में जो कांग्रेस है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने और बालाराम जी ने पिछला चुनाव सामने लड़ा, पर आज हम लोग एक जादम पे सब हैं। जिस तरीके का अभी तो साथ में हो, अभी साथ में हो, ऐसा नहीं कि टिकट के बाद कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बालाराम जी का ननियाल मेरे गाँव में रानी देसीपुरा में है, और पिछले 50 साल से, आप तो बात पिछले 5 साल की कर रहे हो, पिछले 50 साल से हमने कई चुनाव आपस में लड़े। इन्होंने पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, ये बालाराम जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरे पिताजी और बालाराम जी ने पिछले 50 साल से चुनाव को देखा है सिवाना के अंदर और साथ रहे। पिछली बार कोई छोटी मोटी भूल और गलतफहमी के कारण जो कुछ हो गया, इस बार हम उसको दोबारा 15 साल का वनवास खत्म होगा कांग्रेस का? निश्चित खत्म होगा। कैसे होगा? देखिए सुनील जी, 23 लोग हो आप लोग। साहब सुनील जी 23 लोगों से बात नहीं है। सुनील जी तो अपना काम कर रहे हो, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का के हिसाब से उनको जो भी है वो कर रहे हैं। बाकी मूल जो कांग्रेस है वो आपके सामने खड़ी है, जिला कांग्रेस के इस पे खड़े हैं, और हम लोग एकजुट होकर इस बार हमारे लक्ष्य है कि सिवाना से हम लोग इस बार एमएलए जिता के और विधानसभा में। क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? 15 साल का वनवास पूरा नहीं हो रहा है कांग्रेस का। आप देखिए 15 साल हो गए, वहाँ लगातार जिसको टिकट मिलना होता है उसे मिलता नहीं है, जिसे मिलता है वो निर्दलीय हो जाता है, ऐसा कुछ? वो हमारे जो स्थानीय प्रत्याशी होते हैं ना, जो टिकट मांगते हैं, उनको टिकट नहीं देने की वजह से होता है। हमारी सिवाना को प्रयोगशाला बना रखी है पार्टी ने, तो हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार प्रयोगशाला नहीं बनाकर स्थानीय जो हम सब एक हैं उनमें से किसी को टिकट दे तो निश्चित। और स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा क्यों हुआ? सुनील जी भी तो लगातार वहीं पर है, वहां से कोशिश कर रहे हैं, वहां पर देखिए वो भीड़ भी ला रहे हैं। मैं देख रहा था लास्ट टाइम अभी मीटिंग थी, उस वक्त जबरदस्त तरीके से भीड़। वो जोधपुर से और बालोतरा से भीड़ लाई थी। वो अच्छा, जोधपुर बालोतरा से बिल्कुल भीड़ लाई थी, और जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको असमंजस में थे कि यहाँ जाए वहाँ जाए, कांग्रेस के सिंबल पे कहीं पे जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। इस बार क्या तय किया आप लोगों ने आपस में? हम स्थानीय को जिसको भी टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सिवाना विधानसभा का नेतृत्व करेगी। अच्छा, आप सर क्या लग रहा है, इस बार होगा सिवाना के अंदर कांग्रेस का बेड़ा पार? अगर स्थानीय प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस पक्की सीट लाएगी। अब देखिए सिवाना, जो कि आप देखिए सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा है, उसमें से 23 प्रत्याशी है वो सिवाना से है। इस बार ये दावा कर रहे हैं, जो लोकल प्रत्याशी है वो दावा कर रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।